और एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ अन्वेश रथ हमारे संवाददाता नई दिल्ली से कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, और आइए उनसे जानते हैं क्या है बड़ी खबर उनके पास। अन्वेश, बताइए। सर, इस बार की जो खबर है ये बेसिकली पूरे डिफेंस शिपिंग इंडस्ट्री के लिए है। भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय जो है वो अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहती है, जिसके चलते हुए एक नई योजना, एक नया अमेंडमेंट लेके आया जाएगा, जिसके चलते हुए भारत जो है अपने फ्रेंडली नेशंस को जो नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स होती हैं वो एक्सपोर्ट कर पाएगा, जो भारत में बनाई जाएगी। भारत में कौन कौन से कंपनी है जो ये बनाते हैं, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड का, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का, GRSE का। ये सारी कंपनीज हैं जो ऑलरेडी इंडियन नेवी के लिए, भारतीय नौसेना के लिए ये वेसल्स बना रहे हैं, मिसाइल वेसल्स, नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स बना रहे हैं। कंट्रीज जो यहाँ पे इस वक्त इसमें इंटरेस्टेड दिख रही हैं, जो जिनको भारत सरकार टारगेट करना चाहती है, वो फिलीपींस है, वियतनाम है, ब्राज़ील है, जो ऐसी कंट्री जो ऑलरेडी भारत के साथ डिफेंस डील कर रही है। इसके साथ ये यहाँ पे एडवांटेज ये है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अगर हम बाहर से रफाल फाइटर जेट लेके आए थे, फ्रांस से हमने खरीदी थी, तो उसमें जो स्कैल्प मिसाइल लगते थे वो अभी भी हमें फ्रांस से ही खरीदने पड़ रहे हैं। वैसे ही ये वेसल्स जब बेचे जाएंगे, ये मिसाइल वेसल्स, तो इनमें जो अटैच ब्रह्मोस मिसाइल होगा वो उन देशों को भारत से ही खरीदना पड़ेगा। यानी कि ये जो डील है ये सिर्फ वेसल बेचने या शिप बेचने तक नहीं है, उसके बाद भी ये आगे जितना वो इस्तेमाल करते रहेंगे उनको ब्रह्मोस मिसाइल की ज़रूरत पड़ेगी और उसके हिसाब से भारत उनको बेचता रहेगा। अगर एक मिसाइल की यहाँ पे टोटल अमाउंट की बात की जाए, क्योंकि एक शिप आप खरीदते नहीं हैं, आप पूरी फ्लीट या पूरा स्क्वाड्रन साथ में खरीदते हैं, तो 6 स्क्वाड्रन एक साथ खरीदा जाता है, जिसका ऑलमोस्ट रेट प्राइस जो होता है वो भारतीय रुपए के हिसाब से 9,600 करोड़ के आसपास आता है। और जिस तरीके से भारत सरकार का इस वक्त का फोकस है कि एक्सपोर्ट को 2030 तक 50,000 करोड़ तक बढ़ाना है, उसमें ये अहम भूमिका साबित हो सकती है। इसी के चलते हुए डिफेंस मिनिस्ट्री इस चीज़ पे फोकस कर रही है, और कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल ने एक्यूरेसी और डिस्ट्रक्शन पाकिस्तान में किए थे, उसके चलते हुए भी जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, जो इंडिया के फॉरेन फ्रेंडली नेशंस हैं, उनमें ब्रह्मोस का डिमांड भी बढ़ा है। इसके चलते हुए हमने हाल ही में 2 कंट्रीज़, फिलीपींस और आर्मेनिया को देखा, जहां पे इन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल भारत से खरीदी, और काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो ये खरीदना चाहते हैं भारत से। तो बिल्कुल ये है बड़ा एक्शन डिफेंस स्पेस में आपके लिए अन्वेष लेकर आते हुए दिख रहा है। हालांकि